दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। फिर से हाजिर हुए एक नए वीडियो के साथ। मैं एमडी अहमदुर रहमान, असिस्टेंट उर्दू ट्रांसलेटर, बिहार गवर्नमेंट। दोस्तों जैसा कि आप सबको मालूम है कि असिस्टेंट उर्दू ट्रांसलेटर और उर्दू ट्रांसलेटर के वैकेंसीज का बिहार सरकार ने ऐलान किया है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था इन दोनों के सिलेबस के बारे में, इनके जॉब्स प्रोफाइल के बारे में, इनकी सैलरी कितनी होगी, इन तमाम चीज़ों के बारे में, उम्र की हद क्या होगी और कौन कौन से ज़रूरी कागजात हैं, इन तमाम चीज़ों के बारे में मैंने तफसीली बताया था। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, एक बार मुकम्मल वीडियो देख ले। आपको जितने भी सवालात हैं इस जॉब प्रोफाइल के बारे में, तमाम सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे, चूंकि उन दोनों वीडियो को बनाने के बाद मेरे पास बहुत सारे सवालात ये आने लगे कि मुझे ये बताया जाए कि सिलेबस तो मैंने देख लिया लेकिन इसकी तैयारी कैसे की जाएगी। दोस्तों मैं आज इस वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करने वाला हूं कि सहायक उर्दू अनुवादक की तैयारी कैसे की जाए। वो कौन सा इजी मेथड है, कौन सा इजी तरीका है जिससे हम तैयारी करना आसान बनाएंगे। तो आइए दोस्तों इस वीडियो में हम उसी पे चर्चा करेंगे। दोस्तों मैं आज ऐसा मेथड बताऊंगा जिसको फॉलो करने से आपको ना तो कभी किसी क्लास करने की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं कभी बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ भी नहीं। बहुत आसान और इजी तरीके से आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। चूँकि मैं भी असिस्टेंट उर्दू ट्रांसलेटर हूँ, मैं जानता हूँ, उसको करीब से देखा हूँ कि किस तरह से सवालात आते हैं। तो सबसे पहले आज से ही आप तमाम लोग उर्दू और हिंदी न्यूज़पेपर जो है ना, ये डेली बेस पे पढ़ना स्टार्ट कर दें। उसके एक एक वर्ड को सही से पढ़ें और अच्छे से समझें, याद ना करें, बस पढ़ते रहें। डेली पढ़ने की आदत बना लें। उर्दू में कोई भी न्यूज़पेपर आप अपने घर पे लाएं, हिंदी में कोई भी न्यूज़पेपर अपने घर पे लाएं और वो पढ़ने की आदत बना लें। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ चूँकि उर्दू ट्रांसलेटर और असिस्टेंट उर्दू ट्रांसलेटर की बहाली में मुकम्मल दारोमदार जो है वो ट्रांसलेशन के ऊपर ही है। आपकी ट्रांसलेशन कितनी अच्छी है, किस तरह से आपकी हिंदी अच्छी है, कैसा आपका उर्दू है, ये इसी के ऊपर इस बहाली का दारोमदार है। और ये चीज़ें जो है रट करके और तेज याद करके ये कभी हासिल नहीं हो सकती है, बल्कि वो ये उसी वक्त हासिल होगा जब आप क्या करेंगे, उर्दू के अखबार को और हिंदी के अखबार को इकट्ठे करके आप उसको बार बार पढ़ने की कोशिश करेंगे। दोस्तों इसके पढ़ने का तरीका ये होगा कि आप जब भी हिंदी अखबार का मुताला करें या उर्दू अखबार का मुताला करें, उसमें जो मुश्किल अल्फाज हो वो अपने कॉपी में लिख लें और कॉपी में लिख करके उसको नोट करते जाए और जहन में उसको बैठाते जाए। फिर जब 10 दिन 15 दिन आप अखबार का मुताला कर लेंगे, फिर उन्हीं पुराने अखबारात को निकालें और एक कोई हिंदी का कोई पैराग्राफ ले, कोई न्यूज़ ले और उसको जो है आप किसी दूसरे कॉपी में उर्दू में तर्जमा करना शुरू कर दें। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि आम तौर से ऐसा होता है कि उर्दू और हिंदी में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। सिर्फ क्या है, कोई कोई मखसूस अल्फाज होंगे जिसमें फ़र्क करना होगा, बकिया नहीं तो आपको क्या है कि टोटली जो है सेम अल्फाज ही इस्तेमाल किए जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा आपको परेशानी नहीं है, लेकिन परेशानी वहीं पे होगी कि कोई मखसूस अल्फाज आएंगे, अगर उसका माना आपके जहन में नहीं होगा तो फिर आपको परेशानी होगी। तो जब इस तरीके से आप अखबार के ज़रिया ये ट्रांसलेशन करके आप जो है प्रैक्टिस कर लेंगे तो वो चीज़ें जो है आपके जहन में रहेंगी और वो आप कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही मैं बताता चलूँ आपको। आखिर में मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा कि क्यों आसान है उर्दू से हिंदी में तर्जमा करना या हिंदी से उर्दू में तर्जमा करना और क्यों प्रैक्टिस ज़रूरी है। क्योंकि मैं आगे की स्लाइड में आपको दिखा रहा हूँ, आप वीडियो में बने रहें। आपको बिल्कुल भी किसी क्लास को ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ ऐसे बहुत सारे लोगों को जिन्होंने सबको क्लासेस दी लेकिन खुद उनकी बहाली नहीं हुई, चूँकि उन्होंने वो मेथड तैयार नहीं किया था। और बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की लेकिन उनकी बहाली हुई, चूँकि उन्होंने क्या किया था, स्मार्ट वर्क किया था, हार्ड वर्क नहीं किया था। तो आजकल के ज़माने में स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत है। अभी दोस्तों मैं आपको एक स्लाइड दिखाऊंगा जिसमें मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे उर्दू से हिंदी में तर्जमा होता है या हिंदी से उर्दू में तर्जमा होता है। जैसे देखिए दोस्तों, स्क्रीन पे आप गौर से देखिए, मैंने एक तरफ उर्दू के अल्फाज लिखे और दूसरी तरफ हिंदी के अल्फाज लिखे ताकि आपको आसानी हो समझ में। इन चीज़ों को समझे, बहुत बारीक चीज़ है, बहुत स्मार्ट चीज़ है। अगर आप इसको समझ जाएंगे तो हिंदी से उर्दू में या उर्दू से हिंदी में तर्जमा करना बहुत ही आसान हो जाएगा। जैसे देखिए दोस्तों, पहले नंबर पे क्या है, तलबा तरबियत हासिल कर रहे हैं। इसका हिंदी अगर हम देखेंगे तो देखिए, कर रहे हैं का हिंदी भी कर रहे हैं, सिर्फ फर्क क्या होगा, तलबा की जगह छात्र आ जाएगा
اور तरबियत की जगह क्या है, प्रशिक्षण आ जाएगा, और हासिल की जगह पे प्राप्त आ जाएगा। यानी कि ये ऐसी चीजें हैं जो आमतौर पे हम इस्तेमाल करते रहते हैं, आमतौर से हम सुनते रहते हैं कि छात्र, तलबा, ठीक है। दूसरे नंबर पे आप आ जाए, स्कूल खुला हुआ है, इसका हिंदी आप देखिए क्या है, विद्यालय खुला हुआ है। यानी कि खुला हुआ है वो हिंदी में भी वही इस्तेमाल होगा, उर्दू में भी वही इस्तेमाल होगा, और विद्यालय का हिंदी क्या हो जाएगा, उर्दू क्या हो जाएगा, वो स्कूल हो जाएगा, या स्कूल का हिंदी विद्यालय हो जाएगा। इसी तरीके से आप देखिए तीसरे नंबर पे, ऑफिस बंद होने का वक्त 5 बजे है। ठीक है, देखिए इसमें कार्यालय, ऑफिस का हिंदी हो गया कार्यालय, बंद का बंद होगा, होना वो भी वक्त का हो जाएगा समय, और 5 बजे है तो वो भी 5 बजे। यानी कि जरूरी नहीं है कि आपको मीनिंग वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करने की जरूरत नहीं, बल्कि आप जब हिंदी से या उर्दू से हिंदी में तर्जमा करेंगे तो 70% वर्ड ऐसे आएंगे जो उर्दू में भी इस्तेमाल होते हैं और हिंदी में भी इस्तेमाल होते हैं। सिर्फ 30% ही वर्ड ऐसे होंगे जिसको आपको ध्यान देने की जरूरत है, जिसका अलग हिंदी होगा और उर्दू अलग होगा। चौथे नंबर पे आप सब देखें, हम सब दोस्त शाम में 5 बजे टहल रहे थे तो रास्ते में हमारे उस्ताद से मुलाकात हो गई। इसका हिंदी देखिए क्या है, हम सब दोस्त, मित्र, आप दोस्त भी इस्तेमाल होता है, मित्र भी बोल सकते हैं। हम सब दोस्त शाम में 5 बजे टहल रहे थे तो रास्ते में हमारे शिक्षक से भेंट हो गई। आप भेंट बोल दे और मुलाकात का भी इस्तेमाल होता है। तो समझने वाली बात यह है कि इसमें आपको ये सीखना है कि कभी भी हम जब उर्दू मुतरजिम के एग्ज़ाम में बैठेंगे तो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन के ऊपर हम तवज्जो नहीं देंगे, बल्कि हम क्या करेंगे कि मीनिंग के हिसाब से तर्जमा करेंगे। यानी कि जो मानी है, मानी के हिसाब से हम तर्जमा करेंगे, लफ्ज़ी तर्जमा पे नहीं जाएंगे। अगर आप लफ्ज़ी तर्जमा पे जाएंगे तो मामला जो है मुकम्मल तौर पे फंस जाएगा और आप क्या हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। इसी तरीके से आपको क्या है, एग्ज़ाम में भी इसी तरह के सवालात आपके पास आएंगे। एग्ज़ाम में भी जो आपको सवाल दिया जाएगा ट्रांसलेशन के लिए, ऐसे ही एक लंबा लंबा पैराग्राफ दे दिया जाएगा आपको, 10-10 लाइन का, 15-15 लाइन का, जो एक पूरी कहानी होगी। उस कहानी, हिंदी वाली कहानी को आपको उर्दू में तर्जमा करना है। मिसाल के तौर पर उसमें ये लिखा होगा कि रामू जा रहा था, वो साइकिल से गिर गया, उसकी साइकिल टूट गई, उसका पैर टूट गया। अब उसमें आप वर्ड टू वर्ड जाएंगे, साइकिल की हिंदी क्या है, टूटना का हिंदी क्या है, रामू की हिंदी क्या है, तो फिर आप परेशान हो जाएंगे। इसीलिए मानवी हिसाब से आप जाए और जो मफहूम उसका निकलता है उसका आप तर्जमा कर दे। मैंने तर्जमा की अहमियत पे इसलिए बताया है क्योंकि तर्जमा ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब आगे मैं बात करूँगा कि ग्रामर की तैयारी कैसे करनी है। ठीक है, जिनकी उर्दू ग्रामर अच्छी है उनको तो बहुत ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो लोग उर्दू बैकग्राउंड से नहीं है उनको थोड़ा ग्रामर पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। दोस्तों अब मैं बात करूँगा कि ग्रामर की तैयारी कैसे की जाए। तो मैं उसके लिए आपको सजेस्ट करूँगा कि गाइड से जो है वो आप ग्रामर की तैयारी कर सकते हैं। वो भी उनके लिए जिनका उर्दू कमज़ोर है, जिनकी उर्दू अच्छी है, जिनका उर्दू बैकग्राउंड है, उनको ये भी करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि वो नॉर्मल वाहिद जमा वगैरह, तज़किर व तानीस और किसी भी उर्दू ग्रामर किताब से, कवाइद की किताब से तारीफ़ वगैरह याद कर लेंगे, इस्म फ़िल वगैरह की, तो उनका चल जाएगा। लेकिन और वो अगर अज़बर करना चाहते हैं तो मेरे पास जो गाइड है, मैं वो गाइड आपको भेज दूँगा। आप उस गाइड से बहुत अच्छे से आप तैयारी कर सकते हैं। लेकिन इसमें सिर्फ आप ग्रामर की ही तैयारी करें, इसमें वाहिद जमा वगैरह सारी चीज़ें उसको बार बार पढ़े, उसको याद कर ले, उसको लिख ले कहीं, ताकि आपको जहन में आए। और ये जो 2 ग्रामर आपको मैं दिखाऊंगा स्क्रीन पे, एक अभी दिख रहा होगा और एक और थोड़ी देर में आपको दिखेगा, ये दोनों मेरे पास मौजूद है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, आप कमेंट में पीडीएफ लिख करके भेज दें और अपना व्हाट्सएप नंबर भेज दें, उस पर आपको पीडीएफ भेज दिया जाएगा। तो ग्रामर की जो तैयारी है आप जो है गाइड से करें, और बकिया जो ट्रांसलेशन की जो तैयारी है मैंने जैसा आपको बताया है, अखबार बीनी अखबार के मुताले के साथ करें। ठीक है, ये 2 इजी तरीका है जिसको आप फॉलो करें, बहुत आसानी के साथ इंशाअल्लाह आप एग्ज़ाम पास कर लेंगे। बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। स्मार्ट वर्क करें, हार्ड वर्क ना करें। स्मार्ट वर्क करने वाला ही आजकल आगे निकलते हैं, हार्ड वर्क करने वाले आगे नहीं निकलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और मेरे बताए हुए जो तरीक़े हैं ये आपको सब समझ में आया होगा, और मैं बहुत यकीन करूँगा कि आप इंशाअल्लाह ज़रूर उसको फॉलो करेंगे और ज़रूर आपकी तैयारी की जाएगी। फिर रही बात कि उर्दू ट्रांसलेटर और असिस्टेंट उर्दू ट्रांसलेटर की वैकेंसी कितनी है, कितनी इसकी सैलरी है,
किस तरह के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इस पे मैंने मुकम्मल डिटेल के साथ वीडियो बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहाँ देख सकते हैं। मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल पे भी इन चीज़ों को मैंने डाल रखा है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। पूरे उर्दू ट्रांसलेटर की जो वैकेंसी 2019 में आई थी उसके ताल्लुक से पूरा PDF जो है मेरा, आप मेरे व्हाट्सएप चैनल पे है, आप उसको पढ़ सकते हैं और वहाँ से समझ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर इस वीडियो से आपकी जानकारी में थोड़ा भी इजाफा हुआ और आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर दें। ठीक है दोस्तों, दीजिए इजाज़त, मिलते हैं फिर से अगली वीडियो की तरफ।